हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी। जैसे कि हम अपनी रिसर्च की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने कल किए थे टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसमें हमने की थी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है? जिसमें हमें किसी भी इवेंट के होने का पता चलता है कि वो कैसे हुआ, कब हुआ, और उसके फिर हमने फर्दर टाइप्स पढ़े थे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के, जिसके अंदर हमने किया था कि वो एक ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होती है, उसके अंदर एक सर्वे रिसर्च होती है और एक केस स्टडी होती है। उसके बाद हमने किया था एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होती है, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है और कोरिलेशनल रिसर्च क्या होती है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है कि व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है? टेल्स अबाउट कोज एंड इफेक्ट। कोज एंड इफेक्ट के बारे में जो हमें बताए वो होती है हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जैसे हमें वर्ड से पता चला कि हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वो चीज क्यों हुई, कैसे हुई, क्या उसका इफेक्ट हुआ, क्या उसका कोज था, उस कोज से हमें क्या इफेक्ट मिलता है। जैसे कि हमारे पास कोई केमिकल है, उसको हमने प्लांट्स के ऊपर अप्लाई किया, प्लांट्स के अंदर हमने उसको डाला, उसके बाद उसके ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, ये आता है हमारी, ये पूरा जो है हमारी कौन सी रिसर्च में आएगा? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आएगा। इसमें हमने एक्सपेरिमेंट किया है कि किसी पर्टिकुलर केमिकल का प्लांट के की ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, जिससे हमें ऑब्जर्वेशन मिली कि वो ग्रोथ, उसकी ग्रोथ में इंक्रीमेंट होता है या एज इट इज रहता है, या फिर कोई मतलब उसकी ग्रोथ को वो और कम कर दे। इसमें हमने जो ऑब्जर्वेशन निकाली वो हमने एक्सपेरिमेंट करके निकाली है कि किसी एक्स केमिकल का प्लांट की ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट रहता है। इसमें हमारे पास तीन तरह के वेरिएबल्स होते हैं: इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रोनोशियस वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। जो इसके अंदर हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं। एक्सट्रोनोशियस वेरिएबल है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी जो हम हमारे कंट्रोल में हो वो होते हैं हमारे एक्सट्रोनोशियस वेरिएबल, कि उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब वो अनकंट्रोलेबल है, हम उनको चेंज नहीं कर सकते, हम उनको चेंज कर सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जो चीज हमें ऑब्जर्व करनी है, जिस चीज के ऊपर हम ऑब्जर्वेशन अपनी कर रहे हैं, वो क्या होता है? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जैसे ये है हमारे पास एग्जांपल है, हमने केमिकल एक्स लिया है। जो हमारा एक केमिकल एक्स है ये हमारे पास कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको हम चेंज कर सकते हैं कि हम उसको, इसके अंदर हमें ज्यादा केमिकल यूज करना है या कम केमिकल यूज करना है। जो ये प्लांट है हमारे पास, ये कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके ऊपर हमें अपनी ऑब्जर्वेशन को करना है। एक्सट्रोनिशियस वेरिएबल क्या है? जो इसके बीच में और एक्स्ट्रा फैक्टर्स आएंगे जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो कौन से वेरिएबल होंगे हमारे पास? एक्सट्रोनिशियस वेरिएबल होते हैं। हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो हमेशा क्वांटिटेटिव इन रिसर्च, क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है। कैसा होता है? क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है। प्रूव हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंट। कोई भी रिसर्च प्रोसेस हम करते हैं उसमें हम अपनी हाइपोथेसिस सबसे पहले क्रिएट कर, कोई भी रिसर्च हमें करनी है, हम सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं कि हम हाइपोथेसिस खुद बनाते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। उस हाइपोथेसिस को प्रूव कैसे किया जाता है? इसके अंदर एक्सपेरिमेंट के थ्रू उस हाइपोथेसिस को प्रूव किया जाता है। किसके अंदर? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। जैसे हमें कोज एंड इफेक्ट के बारे में बताती है तो इसको हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिसर्च भी बोलते हैं। स्टिमुलस रेस्पॉन्स रिसर्च, यानी हमारे पास एक स्टिमुलाई होती है, उससे हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है, ये कौन सी रिसर्च में होता है? हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च है हमारे पास एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, जैसे वर्ड है हमारे पास एक्सप्लेनेटरी, यानी वो उसकी हमें एक्सप्लेनेशन देता है कि वो चीज क्यों हुई है, आंसर टू व्हाई। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हमें क्या बताती है कि कोई भी इवेंट क्यों हुआ है, वो उसकी हमें पूरी एक्सप्लेनेशन देगा कि पर्टिकुलर इवेंट कैसे हुआ है। उसके लिए मतलब जैसे हमने डिस्क्रिप्टिव में हम पढ़ा था कि वो कैसे हुआ है, कब हुआ है, वो तो हमने क्या है डिस्क्रिप्टिव में उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया, बट एक्सप्लेनेटरी हमें क्या बताएगा कि वो चीज क्यों हुई है, आंसर टू व्हाई।
देन इसके बाद आता है हमारे पास एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, वेयर देयर इज नो रिसर्च और लेस रिसर्च ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके ऊपर या तो रिसर्च नहीं हुई है या फिर बहुत ही कम रिसर्च हुई है, तो उस चीज को फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। उस चीज में और एक्सप्लोर करने के लिए जिस चीज का ना या तो कोई रिसर्च उसके ऊपर ना हुई हो या बहुत ही कम रिसर्च उसके ऊपर की गई हो, इसको हम क्या बोल रहे देते दूसरे अनदर वर्ड्स में इसको क्या बोल सकते हैं, प्रिलिमिनरी स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी, पायलट स्टडी एंड पायलट टेस्टिंग। ये हमारे अनदर नेम्स है किसके, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ आइडिया एंड कॉन्सेप्ट। आइडिया और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप की रिसर्च होती है। सबसे पहले है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च दैट डजंट इन्वॉल्व कंडक्टिंग एनी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। कंसेप्चुअल रिसर्च क्या होती है, जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं, इसमें हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही हम अपनी रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है इंपीरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च क्या होता है, इन्वॉल्व रिसर्च बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड वेरीफाइबल एविडेंस। यानी हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ऑब्जर्वेशंस करेंगे और जो एविडेंस हम वेरीफाई कर पाए, ऐसे एविडेंस को हम इंपीरिकल रिसर्च के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल इज क्रिएटिंग एन आइडिया अबाउट लुकिंग एट द एग्जिस्टिंग डेटा एंड एडिंग अ थ्योरी after going through available literature, and whereas empirical includes adding something different than the prior one। conceptual के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी existing data है उसके अंदर रिव्यू ऑफ लिटरेचर लेके ही हम डेटा को एड ऑन कर देते हैं, बट इंपीरिकल रिसर्च के अंदर हम जो हमारी पहले जो उसमें डेटा है उससे कुछ डिफरेंट ही एड ऑन करने की कोशिश करते हैं, वो क्या होती है हमारी एम्पिरिकल रिसर्च। तो हमने आज क्या क्या देखा है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च देखा हमने। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट के बारे में देखा है। इसका हमने क्या एग्जांपल लिया था कि हमारे पास कोई केमिकल एक्स है जिसको हमने प्लांट्स के ऊपर यूज किया, उससे प्लांट्स की ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, ये हमने क्या किसका एग्जांपल देखा था, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। इसमें तीन टाइप के हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट, एक्सट्रोनिशियस और डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है इसके अंदर, और हाइपोथेसिस को हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करते हैं। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में हमने क्या किया था, आंसर टू व्हाई की कोई चीज क्यों हुई है। देन उसके बाद था एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जब किसी टॉपिक पे या तो कोई रिसर्च ना हुई हो या बहुत कम रिसर्च हुई हो और उसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, वो होती है हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। देन ऑन द बेसिस ऑफ आइडिया और कॉन्सेप्ट के बेस पे क्या था, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च एंड इंपीरिकल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में क्या था, हम कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट इसमें कंडक्ट नहीं करते हैं। इंपीरिकल रिसर्च के अंदर क्या होता है, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और वेरीफाइबल एविडेंस का यूज करते हैं। कॉन्सेप्चुअल में क्या हम करते हैं, नया नया आइडिया क्रिएट करते हैं, एग्जिस्टिंग डेटा और जो हमारे पास अवेलेबल रिव्यू ऑफ लिटरेचर है उसके बेस पे। बट इंपीरिकल के अंदर हम जो पहले एग्जिस्टिंग डेटा है उससे कुछ नया ऐड ऑन करते हैं अपनी डेटा में, किसके थ्रू, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के थ्रू। सो ये थे हमारे टाइप ऑफ रिसर्च डिफरेंट डिफरेंट बेसिस के ऊपर। अब फर्दर कुछ इसमें और भी टाइप ऑफ रिसर्च हैं जो बेसिस के ऊपर कुछ डिफरेंट क्लासिफिकेशन नहीं है उनकी बेसिस के ऊपर, वो हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे। So students, stay connected. Thank you so much.